देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। देश की राजधानी दिल्ली में मौसम काफी सुहाना है। बारिश होने के बाद मौसम काफी ठंडा हो गया है और दिल्ली में अगर हम बात करें तो बारिश के मौसम में दिल्ली वालों को पकौड़े खाना चाय के साथ बड़ा पसंद आता है, चाहे पकौड़े प्याज के हों या पनीर के या फिर आलू के। लेकिन जो हमारा स्वाद है वो अब बिगड़ रहा है क्योंकि सब्जियां जो हैं वो महंगी हो रही हैं। हर दिन सब्जियों के दाम आसमान को छू रहे हैं। और अब अगर हम बात करें, जिस तरह से हम लगातार पिछले कई दिनों से आपको बता रहे हैं कि टमाटर के दाम महंगे हो गए हैं, लेकिन सिर्फ अकेला टमाटर ही नहीं है जो महंगा हो गया है, बल्कि कई और सब्जियां ऐसी हैं जो इस वक्त महंगाई की लिस्ट में अपनी मौजूदगी को दर्ज करा रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये गाजीपुर सब्जी मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सब्जियां जो हैं वो थोक मार्केट में बिकती हैं। और जो थोक मार्केट के प्राइस होते हैं वो आमतौर पर आपको पता है कि जिस सब्जी को हम बाज़ार से ख़रीदते हैं उसके दाम में और थोक बाज़ार में जो सब्ज़ी बिकती है उस दाम में काफ़ी अंतर होता है। लेकिन थोक मार्केट के अगर दाम की बात की जाए तो आपको बता दें कि उसमें भी एक बड़ा उछाल आ चुका है और इसलिए हम तक और आप तक जब सब्ज़ी पहुंचती है तो उसके दाम और भी कई गुना बढ़े हुए नज़र आते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सब्जियों का थोक मार्केट में क्या दाम है। अगर टमाटर की बात करें तो टमाटर थोक बाजार में 60 रुपए किलो तक बिक रहा है। वहीं आलू के दाम 18 रुपए किलो पर पहुंच गए हैं। प्याज 40 रुपए किलो है तो गोभी 35 रुपए किलो में बिक रही है। मटर जो है वो इतनी महंगी हो गई है कि आप लेने से पहले 2 बार उसके दाम पूछेंगे। जी हाँ, मटर 150 रुपए किलो बिक रही है। बैंगन भी 25 रुपए किलो हो चुका है और पालक भी 30 रुपए किलो बिक रहा है। सब्जियों के बढ़ते दाम के पीछे एक वजह तो कई हैं, लेकिन अगर सबसे बड़ी वजह की बात की जाए तो उसमें फिलहाल 2 वजह साफ तौर पर समझ आ रही हैं। एक है, जिस तरह से बारिश हो रही है तो फसलें जो है काफ़ी हद तक बर्बाद हुई हैं कई इलाकों में, कई राज्यों में। इस वजह से सब्जियों के दाम पर उसका असर पड़ा है। और दूसरी बड़ी वजह जो है वो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को माना जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर दिन एक नया आंकड़ा छू रही हैं और एक नया रिकॉर्ड बना रही हैं। अगर हम दिल्ली में बात करें पेट्रोल और डीजल की तो आपको बताते हैं कि ताज़ा पेट्रोल और डीजल का दाम दिल्ली में क्या है। 18 अक्टूबर को पेट्रोल का दाम दिल्ली में 105 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर रहा, तो डीजल का दाम 94 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर था। तो पेट्रोल और डीजल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है और ट्रांसपोर्टेशन के महंगे होने का जो असर है वो सब्जियों के दाम पर पड़ रहा है। तो सब्जियों के बढ़ते दाम को लेकर जब सवाल पूछा गया मंत्री गोपाल राय से तो उन्होंने कहा कि फसलों के खराब होने की वजह से और बढ़ते पेट्रोल डीजल की वजह से सब्जियों के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। नहीं, अभी तो जिस तरह से बारिश जो देर तक हुई है उससे फसल काफ़ी नुकसान हुई है, जिसकी वजह से जो है मंडी में आयात जो है वो कम हो रहा है। और दूसरा जो है अभी जो डीजल के दाम बढ़े हैं उसकी वजह से उसमें जो किराया है वो भी बढ़ा है, तो इन दोनों का इम्पैक्ट दिख रहा है। लेकिन अब कुछ दिनों में नई फसल आना शुरू हो जाएगी तो फिर मंडी नॉर्मल हो जाएगी। तो दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ही नहीं बल्कि आज़ादपुर मंडी के चेयरमैन आदिल अहमद खान भी यही मानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की वजह से, और सब्जियां जो हैं वो खराब भी हुई हैं, फसलें खराब भी हुई हैं बारिश की वजह से। इस वजह से सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, मंडी में अभी जो टमाटर है वो लगभग 40 रुपए के आसपास है। और पिछले साल इस सीज़न में जो टमाटर का रेट था वो 30 रुपए के आसपास था। और 1 महीने पहले की अगर हम लोग बात करें तो मंडी में यही टमाटर 13 से 14 रुपए किलो था। पर बारिश के बाद टमाटर का रेट बढ़ता है, बारिश के बाद सब्जियों का रेट बढ़ता है। क्योंकि बारिश में बहुत सारी सब्जियां ख़राब हो जाती हैं और जो हाईली पेरिशेबल हैं उनको, जैसा टमाटर है, इनको स्टोर नहीं किया जा सकता, तो इस वजह से इनका रेट बढ़ जाता है। पर पिछले वर्ष के तुलना में इस वर्ष लगभग 7 से 8 रुपए रेट टमाटर का बढ़ा हुआ है। उसका जो मुख्य कारण है वो जो देश में डीजल के रेट में बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह से जो किराया है उसमें लगभग 15 से 20% की वृद्धि हुई है, जिसका फ़र्क सब्जियों के ऊपर भी पड़ रहा है। लग रहा था कि नवरात्र खत्म होंगे तो सब्जियों के जो दाम हैं वो नीचे आएंगे, महंगाई थोड़ी सब्जियों से उतर जाएगी, लेकिन नवरात्र खत्म हो चुके हैं उसके बावजूद अभी तक सब्जियों के दाम जो हैं वो नीचे आने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस तरह से सेंसेक्स
नए नए रिकॉर्ड बना रहा है, वैसे ही सब्जियों के दाम भी महंगाई की रेस में नए नए रिकॉर्ड बना रही हैं। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।